मैंने गलती से एक लड़की को कोयला पकड़े देखा। उसकी जिंदगी में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। मुझे एहसास हुआ कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। ठीक उसी समय जब वह कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बेहोश हो गई थी। मैंने उसे समय रहते बचा लिया, लेकिन जब वह उठी तो वह खुश नहीं थी। मैंने देखा कि उसकी जिंदगी का काउंटडाउन अब सिर्फ 6 मिनट बचा था। फिर लड़की के पेट में अचानक गुड़गुड़ाहट हुई तो मैंने सुझाव दिया कि शायद हमें पहले खाना चाहिए। उसके सिर के ऊपर का नंबर धीरे धीरे बढ़ता हुआ देख रहा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद मैंने फिर से उसकी जिंदगी का काउंटडाउन देखा। इस बार सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वह मौत क्यों चाहती रही, तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसे इसका पछतावा होगा। अगले ही सेकंड मैंने सच में उसके दिल की आवाज सुनी। उसका सबसे बड़ा अफसोस यह था कि उसने कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा। मुझे लगा कि मैं वहम कर रहा हूँ, लेकिन असल में मुझे हर हफ्ते एक नई सुपर पावर मिलती है। पिछले हफ्ते मैं दूसरों की जिंदगी का काउंटडाउन देख सकता था। इस हफ्ते मैं लोगों के अंदर की बातें सुन सकता हूँ, ताकि उसे जिंदगी में अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने में मदद मिल सके। मैंने उसे साथ में खाना खाने के लिए बुलाया। लड़की ने झिझकते हुए हाँ कर दी। फिर वह किराने का सामान खरीदने बाजार गई, लेकिन उसके जाने के थोड़ी देर बाद मैंने उसे सड़क किनारे रोते हुए देखा। पता चला कि उसने खराब अंडे खरीदे थे। इससे वह और भी दुखी हो गई। उसे यकीन हो गया कि वह दुनिया की सबसे बदकिस्मत इंसान है। इसलिए मैं उसे एक प्राइज ड्रॉ बॉक्स तक ले गया और पक्का किया कि वह पहला प्राइज जीते। इससे धीरे धीरे लड़की खुश हो गई। बाद में हमने किराने का सामान खरीदा और घर चले गए। अचानक उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। फिर मैंने उसके अंदर की आवाज फिर से सुनी, जो धीरे से कह रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे खाना पकाने की तारीफ करते हैं। तो मैंने यूं ही कहा, मैं सच में अब से हर दिन तुम्हारा बनाया खाना खाना चाहूंगी। उसका चेहरा तुरंत एक शानदार मुस्कान से चमक उठा। जैसे जैसे हमने साथ में और दिन बिताए, मैंने पाया कि वह बाहर से अलग थलग रहती थी, लेकिन अंदर से एक बच्चे जैसी थी। खासकर बम्पर कार ड्राइविंग करने की चाहत रखती थी। अगले कुछ दिनों में मैंने जो इच्छाएं सुनी, उन पर भरोसा करते हुए मैं उसे वह सब कुछ करने के लिए ले गया जो वह आजमाना चाहती थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मेरी देखरेख में वह लड़की भी धीरे धीरे ज्यादा खुश रहने लगी। जब तक उसका छोटा भाई नहीं आया, मुझे सच पता नहीं चला। ठीक 1 हफ्ते पहले अपने पियानो बजाने से पहले वह अपनी माँ से जल्दी करने के लिए कहती रही। नतीजतन रास्ते में उसकी माँ को लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ा और वह गुजर गई। उसे यकीन था कि उसकी माँ की मौत की वजह वही थी। उसके छोटे भाई ने भी उसे ही दोषी ठहराया। इससे वह फिर से टूट गई। इसलिए जब मैं सो रहा था तो वह चुपके से बाहर निकल गई। एक जरूरी मौके पर मैंने उसे रोका। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन जुगनुओं के झुंड ने मुझे रोक दिया। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।